अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। देखिए, हर कोई बड़ी सिटी या शहर होता है तो उसके अंदर बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी बातें छुपी हुई होती हैं। ऐसे ही यूपी का एक शहर है रामपुर। रामपुर नवाबों का शहर है, ये बात फेमस है। और भी बहुत सी कहानियाँ और हर शहर की किस्से कहानी है उसकी, उसके अंदर बहुत सी छुपी हुई होती है। ऐसी ऐसी एक कहानी थी, मेरे दोस्त ने बताई थी मुझे। बहुत अच्छी कहानी थी और बहुत अच्छी दिलचस्प। लगभग अभी 2025 है, ये तो मान के चले आपके, ये 2005 की बात है, 20 साल पहले की बात है ये। एक वहीं का मोहल्ला है गंज, और वहीं पे एक साहब का मकान था। दूसरी मंजिल पे वो रहते थे। लड़का 20-22 साल की उम्र थी उनकी। उनके ठीक सामने एक और मकान था, बीच में से गली जा रही थी। दूसरी मंजिल पे उनका भी मकान था। तो वहाँ एक लड़की थी, लगभग 18-19 साल की। एक दिन क्या हुआ कि उस ऊपर सामने वाले मकान की खिड़की खुली थोड़ी सी, दूसरे मंजिल के, उसमें उन्होंने देखा तो ठीक ठाक लड़की, अच्छी सी। और मतलब वो खिड़की पे सामने नजर आई उन साहब को। जब वो नजर आई तो उन्होंने देखा, उस लड़की ने भी देखा। कुछ देर देखते रहे, फिर वो खिड़की बंद करके चली गई। फिर दूसरे दिन फिर यही रहा, खिड़की खुली, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने फिर खिड़की बंद कर दी। गरज ये, इसमें गुजर गए कई महीने। बस वो आती, खिड़की खोलती, और फिर इतना फर्क आ गया कि अब एक दूसरे को देखने लगते। फिर खिड़की बंद हो जाती। साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे। गुजरते गुजरते क्या हुआ, फिर जब इससे आगे कहानी उनकी बढ़ी नहीं, बस खिड़की में से ही देखा करते थे वो। कई साल गुजर गए। गुजरने के बाद उन्होंने, साहब ने सोचा कि लाओ एक काम करते हैं। उन्होंने अपना रिश्ता भेज दिया उनके घर पे। जब भेजा तो किसी के जरिए भेजा गया, तो लड़की के घर वालों ने कहा नहीं, इनके यहाँ पे हम तो नहीं करेंगे। और जो भी हो, उन्हें पसंद नहीं आया, उन्होंने रिश्ता नहीं किया उस लड़की का। लड़की की और बहनें भी थी, पूरा खर्चा उसमें। फिर लड़की की और बहनों की शादी हो गई, और काफ़ी फिर वक्त गुजर गया। लड़का भी वहीं अपने काम में मशगूल, और फिर वो टाइम चलता रहा। ये हुई गरज, ये हालत हो गई कि लड़के की उम्र हो गई 40 साल, लड़की हो गई 35-36 साल की। उसके बाल सफ़ेद हो गए लड़की के। लड़की का रिश्ता नहीं हुआ, कहीं से आया नहीं या किया नहीं। इत्तेफाक लड़के ने खुद नहीं किया। काफ़ी वक्त हो गया। जब इसी बात को चलते हुए 15 साल हो गए, तो फिर 15 साल के बाद फिर उस लड़के ने रिश्ता भेजा। जब रिश्ता भेजा तो तब के भेजने में और अब के भेजने में इतना फ़र्क हुआ कि पहले उन्होंने मना कर दिया था, अब की बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये थी मोहब्बत, ये था इश्क जो कि होता था। तो वो ऐसा इश्क था कि उन्हें मिल गया। लेकिन चलिए, उम्र के बाद ही मिला, से ज़्यादा उम्र में मिला, लेकिन ये एक पाक, एक अच्छी मोहब्बत जिसको कहते हैं, वो है। ये मेरे बताने का ये मतलब था मैं, कि ऐसे भी किस्से और कहानियाँ हैं जो शहर की गलियों में आज भी, मतलब ये है कि याद किए जाते हैं। कुछ लोग याद करते हैं। जैसे उन दोस्त ने मुझे सामने जिक्र किया था, क्योंकि वो भी उसी मोहल्ले के रहने वाले थे, और उनके सामने की बात है, तब उन्होंने मुझे बताया था ये। तब मेरे दिल ने कहा कि बहुत अच्छा, मुझे आज तक याद है और याद रहेगा ताउम्र। तो इसीलिए मैंने ये आपसे शेयर किया। अब आते हैं आज की मेन कहानी के ऊपर। जो कहानी है, स्टोरी है, ये क्राइम थ्रिलर ये सब कुछ नहीं, एक ये लव स्टोरी है। और ऐसी है कि आपके दिल को छू जाएगी बिल्कुल। और काफ़ी लोग तो, अगर ये मेरी तरह अगर दिमाग है, तो ये ताउम्र याद रहेगी। मैंने इसी बेस पे, और ये मुझे याद रही, तभी मैंने इसी पर्पज़ से ये कहानी सुनाने का फैसला लिया। ये कहानी है, स्टोरी है, लव स्टोरी कह सकते हैं, 2004 की। सन 2004 में इमरता एक जगह है, इसके पास में, रामपुर, जिला रामपुर के पास में, रामपुर शहर के पास में इमरता एक जगह है। वहाँ का एक लड़का है, आसिफ अली थे उस टाइम पे, अभी भी हैं, होंगे। तो उनका जो है रिश्ता रामपुर की ही रहने वाली रोमा से हुआ। अब जब रोमा से 2004 में रिश्ता हुआ, शादी हो गई 2004 में रिश्ता होने के बाद। अब वो थे इमरते के रहने वाले, थोड़ा दूर था, थोड़ा पास में ही है रामपुर से, लगभग 15 किलोमीटर या ऐसी समथिंग कुछ है। तो वो थोड़ा देहात में आता है, देहात भी नहीं है तो देहात में ही आएगा। और वो रामपुर जो है, रामपुर तो रामपुर है, वो सिटी है, जिला है, बहुत फेमस जगह है। अब वो लड़की जो थी, वो जिला रामपुर की रहने वाली थी। अब वो साहब आसिफ के यहाँ शादी हो गई, वो गई। जब गई तो वो थोड़ा रामपुर के माहौल में और वहाँ गाँव के माहौल में थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। दोनों में थोड़ी बहुत तकरार भी होती थी, हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि गाँव थोड़ा उन्हें एडजस्ट करने में परेशानी होती थी, बातचीत में, हर चीज़ में, मतलब खाना बनाने, हर, और वहाँ के रहन सहन, हर चीज़ में थोड़ी तकरार होती रहती थी दोनों में। ये चलता रहा इनका ऐसी थोड़ी नोकझोंक के साथ 2012 तक। 2004 में शादी हुई इनकी, 8 साल इनकी शादी को हुए, और 2012 तक इनमें
ऐसे चलता रहा नोक झोंक, हत्ता के फिर ये नोक झोंक ज़्यादा बढ़ गई। 2012 में जाके तो ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई कि फिर ये एक दूसरे के साथ रहना भी इन्होंने गवारा नहीं समझा। 2012 में फिर घर वालों की और आम समाज की सहमति से दोनों का तलाक हो गया। तलाक में ये हुआ कि एक लड़की और एक लड़का शोहर के पास रहेगा और एक लड़की बीबी के पास रहेगी। उन्होंने तलाक दे दिया, आम सहमति से, दोनों को कोई दिक्कत नहीं। वो अपने घर चली गई, वो अपने घर पे यहाँ पे बच्चों की परवरिश करने लगे। वक्त गुजरता रहा, गुजरते गुजरते आ गया 2024, अभी का पिछला साल। 2024 में रामपुर में फिर एक शादी होती है बैंकेट हॉल में। जब शादी होती है तो शादी में वो मोहतरमा जो थी उमा, वो भी गई। और इत्तेफाक, जब शादी होती है तो वो तो इत्तेफाक की बात है। जब वो गई तो खाना वाना सब चल रहा था, आम खाना था और चल रहा था। उन्होंने एक प्लेट ली, टेबल पे बैठी, वो एक जगह कुर्सी पे बैठ के उन्होंने जब पहला लुकमा लेने के लिए अपना ऊपर हाथ किया, पहला कोर, पहला निवाला खाने के लिए, तो उनकी अचानक जब उधर की तरफ ऐसे नज़र गई, हॉल में जाती है जब चली गई तो देखा तो सामने से एक साहब उन्हें देख रहे थे। वो साहब नहीं थे, वो उनके वही शोहर थे। अब वो 2012 का आलम और 2024, 12 साल गुजर गए। दोनों के बाल सफ़ेद हो गए साइड से हल्के, और उम्र का एक हिसाब। लेकिन इसमें ये एक बात मैं बताता चलूँ कि ना तो उन साहब ने, आसिफ साहब ने शादी की और ना रोमा ने शादी की। वो अपनी बच्ची के सहारे और वो अपने 2 बच्चों के सहारे अपनी गाड़ी को लेके लाइफ की ऐसे ही चलते रहे आगे। चलते चलते एक दिन अचानक शादी का इनविटेशन आया होगा, दोनों लोगों को, दोनों आ गए। इत्तेफाक से वो दोनों बैंकेट हॉल में एक ही जगह पे और एक ही पंडाल के नीचे वो मिल जाते हैं, उनकी नज़रें मिल जाती हैं। मिलने के बाद जब रोमा ने देखा तो देखने के बाद वो उसे देखती ही रही लगातार। उनकी माँ आती हैं, माँ आने के बाद देखती हैं तो कहती हैं बेटा क्या हुआ। जब उन्होंने देखा ये कहाँ देख रही है, जब उन्होंने देखा तो वो भी परेशान हो जाती हैं और वो भी देखने लगती हैं। वो उधर से आसिफ साहब देख रहे थे, इधर से रोमा देख रही थी, हत्ता कि इतना देखा कि इधर से रोमा रोने लगी। रोते रोते वो खड़े होकर खाना खा रही थी तो किसी ने लाके कुर्सी दी, कुर्सी लाके फिर एक ने प्लेट ली, फिर एक ने पानी का गिलास लाके दिया, पानी पियो, बिठाया। वो जार रोती ही रही, हत्ता के मिनट गुजरे, घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए। उधर वो भी परेशान ऐसी बिल्कुल लगातार इन्हें देखे जा रहे थे। 2 बच्चे उनके जो बड़े हो चुके थे अब वो भी उनके पास आए, पापा चलो। तो वो क्या हुआ कि फिर सब लोगों को जाहिर सी बात है पता चल नहीं था कि पहले हस्बैंड वाइफ थे और अब तलाक हो गया है, लेकिन अभी भी अपने बच्चों के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तब उन्होंने फिर धीरे धीरे सब लोग अपने अपने जाने लगे तो उन्होंने भी जाने का फैसला लिया। तो जाते जाते उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को नंबर अपने दे दिए और वो लोग विदा हो गए। जब विदा हो गए तो विदा होने के बाद फिर फ़ोन किया एक दूसरे ने, एक का दिल किया कि मैं कर लूँ, दूसरे का किया, उन्होंने कर ही लिया। करने के बाद दोनों ने अपनी अपनी गलती का एहसास पहले अल्फाज में कर दिया, बोले मुझे माफ़ कर दो। फिर दोनों में बात हुई, बात होने लगी, होते होते काफ़ी बात हुई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन गुजरे। जब 10, 12, 15 दिन गुजरे तब उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप, रिश्तेदारों से कहा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं और बाकायदा शादी के तरीके से। तब वो दोनों, सब घर वाले और सबकी सहमति से जो तरीका था शादी का, वो उस तरीके से उन्होंने वो शादी की। शादी करके फिर दोबारा वो दोनों एक हो गए। जब एक हुए, उनका जब हुए साथ में, जब वो आए मिले निकाह के बाद, तो उसके बाद आलम यह था कि बच्चे एक दूसरे को लिपट के रो रहे थे, क्योंकि वो अलग अलग रहे थे। तो जाहिर सी बात है जब अलग हो जाते हैं तो कोई माँ तो कुछ कह देती है कि तेरे पापा वहाँ हैं, नहीं हैं, जो भी है। वैसी बाप भी, नहीं तो बच्चे जिद करेंगे। तो बच्चों ने भी एक दूसरे को दिखा कि ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारे वालिद हैं, बाप हैं, ये पापा हैं हमारे। उन 2 बच्चों ने देखा कि हमारी माँ भी जिंदा है और ये हैं। तो वो लोग इतना रोए एक दूसरे को देख के कि इतना ही खुश होते थे और इतना ही रोते थे। तो ये ऐसा माहौल, और आज वो खुश हैं अपने साथ एक लाइफ में। लेकिन बस इससे ये सबक हासिल होता है, आप थोड़ा कमेंट्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। इससे सबक यह हासिल होता है कि मियाँ बीवी में तकरार, थोड़े झगड़े, थोड़ा मनमुटाव थोड़ा होता रहता है हर किसी में, लेकिन उसको इस हद तक ना बढ़ाएं कि नौबत यहाँ तक आ जाए। लेकिन इस बात में मैं उन दोनों की फिर भी तारीफ़ करूँगा। एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारी उन्होंने और बहुत अच्छी ज़िंदगी बच्चों के सहारे गुजारी कि उन्हें 10-12 साल के बाद भी उनका दिल किया तो वो एक हो गए। ये होती है मोहब्बत, और यही आज की कहानी थी। इसमें कोई ना क्राइम, एक इमोशनल, एक बहुत अच्छी, बहुत पाक साफ, बहुत बेहतरीन कहानी जो मेरे दिल को छू गई। तो मेरे दिल ने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ ये कहानी। ये कहानी है आज की। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराए मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियो, क्राइम, थ्रिल स्टोरी देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। और भी इसमें वीडियो हैं, आप देख सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद आता है देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, जय हिंद।